बीजेपी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को सांसद का टिकट दे दे, सामने में अगर आरजेडी सच्चिदानंद राय को चुनाव लड़ा दे, पूरा भूमिहार 90 से 90 से 95% भूमिहार राजद की तरफ जाएगा। टिकट तो कटेगा, तीनों सीट आप नहीं लड़ा सकते हैं, नहीं लड़ा सकते। वो उधर से भी सिवान में भी चल रहा है कि बीजेपी में कविता सिंह आ जाएगी, बीजेपी से चुनाव लड़ेगी। वहां भी बहुत योगी जी से लेके बहुत दूर दूर तक वहां पे लॉबी हो रहा है। तो आप सिवान भी लड़ा दीजिएगा, तो सारण भी लड़ाइएगा, तो महाराजगंज कटिएगा ना भाई। सारण कमिश्नरी में शहाबुद्दीन के परिवार के पतन के बाद और प्रभुनाथ सिंह के परिवार के घोर पतन के बाद आज सारण कमिश्नरी में बाहुबली धूमल सिंह से बड़ा मजबूत और पावरफुल नेता कोई नहीं है। एक तरह से मजबूती की बात करेंगे जिसे आप बाहुबली कहते हैं। भूमिहार वहाँ नाराज है, भूमिहार वहाँ राजनीतिक रूप से सच्चिदानंद निर्दलीय एमएलसी थे, वो बीजेपी को उनका टिकट काट दिया गया, वो निर्दलीय चुनाव जीत के आया। पूरा सारण कमिश्नरी हथुआ महाराज का था, इकसरिया भूमिहारों का था। आप भूमिहार आज भी भूमिहारों का कम से कम 3 से 4 दर्जन बड़ी बड़ी जमींदारी वहां आपको मिलेगी। हमने हरियाणा से बुला के कृष्णौट यादव को भी वहां बसाया है। हमने मान सिंह के समय में भाग राजस्थान से युद्ध में भगोड़े मतलब जो भाग के जो प्रताड़ित राजपूतों तो उनको भी मैंने शरण देके सारण क्षेत्र में बढ़ाया। आप इतिहास पलटिए, ये आज हमें गाली दे रहे हैं, आप खुद इतिहास पलट के देखिए। आप एक भी जमींदार बताइए, ये जमींदार नहीं थे, ये लठैत थे। बोलना चाहिए दोनों गठबंधन को हम खुल के बोलना चाहिए कि महाराजगंज का और हवा को सिर्फ राजपूत और भूमिहार पसंद है। यहाँ किसी तीसरे का गुंजाइश बहुत मुश्किल है। यादव भी वोट है 2 लाख के आसपास है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सीटों का विश्लेषण हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने वैशाली की चर्चा की थी, लेकिन आज बातचीत महाराजगंज लोकसभा सीट की करेंगे। वो सीट जहां पर बीते 2 चुनावों से लगातार बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन 2024 में उनके लिए राह कठिन है, ऐसी चर्चा चल रही है। उनका पत्ता भी कट सकता है, लेकिन आखिरकार क्यों, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ युवा राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक जी हैं और ब्रह्मर्षि समाज से जुड़ाव रखते हैं और खुलकर अपने समाज को इस बार टिकट देने की बात कर रहे हैं। अगर टिकट नहीं मिला तो दोनों ही खेमों को भुगतना पड़ेगा। तो इन्हीं से जुड़ते हैं और सीधे बातचीत करते हैं। महाराजगंज लोकसभा सीट, वैशाली पर आपका दावा था, महाराजगंज पर भी दावा है, और कितनी सीटें हैं? नमस्कार राजमोहन जी, मैं पहले तो आपको नमस्कार करना चाहता हूं कि आपने वैशाली के बाद महाराजगंज सीट को चुना। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र जो है सारण कमिश्नरी का बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और महाराजगंज ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से यह तो राजपूत सांसद बने हैं, यह तो भूमिहार सांसद बने हैं। इन दोनों के अलावा कोई मजबूती से कभी चुनाव भी नहीं लड़ा है। यही जान हमको तो लगता है कि नया जो युवा लोग होगा उनको ये भी याद नहीं होगा कि पिछला कौन भूमिहार समाज का नेता था जो इस सीट पर सांसद बना है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि वो सारण क्षेत्र में कमिश्नरी में भूमिहार समाज के बहुत दिग्गज नेता होते थे कृष्णकांत सिंह। अच्छा। जिनके पोते अभी गोड़िया कोठी से विधायक हैं। अच्छा। आपके देवेश कांत सिंह, ठीक है। कृष्णकांत बाबू 1962 में महाराजगंज लोकसभा से पहले भूमिहार सांसद बने। 62 से 67 वो सांसद रहे। 1971 में तो दिग्गज रामदेव सिंह पहली बार वो सांसद बने। उसके बाद 1977 में भी जीते। 1971 से 1980 तक दिग्गज रामदेव सिंह सांसद रहे। कृष्णकांत बाबू के बाद 2 टर्म दिग्गज रामदेव सिंह जो भूमिहार समाज से ताल्लुक रखते थे वो सांसद बने। उसके बाद आपका फिर वहाँ से फिर राजपूत जितने लगे 2 नंबर पे भूमिहार, मतलब पहले दूसरे नंबर का कहानी चल रहा था शुरू से ही। उसके बाद 1991 में आखिरी बार भूमिहार जीती वहाँ से गिरिजा पांडे। 1991 से 1996 तक गिरिजा पांडे वहाँ से सांसद रही। उसके बाद जो है महाचंद्र बाबू चुनाव लड़ने लगे। अच्छा। तो पूर्व एमएलसी और दिग्गज नेता थे। महाचंद्र बाबू एक्चुअली वो बाढ़ से है, तो सारण कमिश्नरी में वो नेता तो भूमिहार समाज के थे, लेकिन वहाँ पे उनको महाराजगंज की राजनीति सूट नहीं की। सीट जो महाराजगंज का जो गड़बड़ हुआ वो महाचंद्र बाबू के समय से ही गड़बड़ हुआ। आपको लगता है कि वही जिम्मेदार है? जिम्मेदार नहीं, उनको हम आदर्श मानते हैं, बड़े नेता हैं, उनको हम जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, लेकिन वहाँ का जो महाराजगंज का जो आव और हवा था भूमिहार राजनीति का, वो उनको सूट नहीं किया। अच्छा। तो प्रभुनाथ सिंह उनको लगातार पटकनी देते रहे। एक बार तो वो निर्दलीय भी लड़े 2004 में, लगभग 1 लाख सवा लाख के आसपास वो निर्दलीय भी वोट लाए। तो उसके बाद 2013 में पीके साहिब भी उपचुनाव में चुनाव लड़े थे, तो वो भी हार गए। उसमें जदयू का विरोध, भूमिहार समाज ने खुद उनको वोट नहीं दिया।
उसमें बड़ी बड़ी हार भी थी, मतलब 2 लाख से लगभग 1.5 लाख 2 लाख वोट से उपचुनाव में। उसके बाद धूमल बाबू लड़े तो उसमें जदयू अकेले लड़ रही थी 14 में, दमखम से लड़े तो 1.5 लाख के लगभग वो भी वोट लाए, बड़े नेता हैं। तो महाराजगंज की जो राजनीति है यहाँ, ये हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारी सीट है। अच्छा, यहाँ पे भूमिहार और राजपूत 19-20 की स्थिति में है। 19-20 की स्थिति में कभी हम आगे तो कभी वो आगे। अधिकतर टाइम तो वही आगे रहे हैं। अधिकतर टाइम चुनाव में वो जीते हैं, लेकिन आंकड़े में हम आगे हैं। अच्छा, आंकड़े में हम 20 हैं उनसे। कैसे? देखिए, पहले भी जो महाराजगंज लोकसभा की जो पहले राजनीति होती थी, पहले महाराजगंज लोकसभा में ये सब सीट नहीं था। एकमा जैसे नया सीट है, अच्छा, एकमा सीट नहीं होता था पहले, वो एक सीट था मसरख, ठीक है, मसरख। तो ऐसा नहीं है कि मसरख राजपूताना है, मसरख प्रखंड में राजपूत भी है, यादव भी है, भूमिहार भी है, बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो मसरख जो है, मसरख विधानसभा को विलुप्त कर दिया गया। नया विधानसभा क्षेत्र परिसीमन में आया 2008 के परिसीमन में एकमा, ठीक है। उसमें बनियापुर का एक प्रखंड को काट दिया गया, एक लहलादपुर प्रखंड बना। तो लहलादपुर प्रखंड जो है वो एकमा का हिस्सा हुआ, और एकमा जो है मिला के, और उधर एक होता था बसंतपुर विधानसभा, उसको विलुप्त कर दिया गया। तो बसंतपुर विधानसभा विलुप्त हो गया और उसका क्षेत्र मिला दिया गया गोड़िया कोठी और महाराजगंज में, ठीक है। महाराजगंज में बोलता बोलिए गोड़िया कोठी में उसका सीट जो, और गोड़िया कोठी को काट के कुछ हिस्सा जो है महाराजगंज में मिला दिया गया। तो समीकरण ऐसा वहाँ का, पहले तरैया महाराजगंज में नहीं था। तो पहले जो होता था, पहले भूमिहार का आंकड़ा वहाँ जो था, एक्चुअल में वास्तविक रूप से भूमिहार वहाँ राजपूत से ज़्यादा होते थे। अच्छा, जब तरैया नहीं था इस क्षेत्र का हिस्सा, जो वास्तविक बात है हम खुल के बोलना चाहते हैं। तो भूमिहार वहाँ से जब काफ़ी ज़्यादा होते थे, लगभग 50,000 से ज़्यादा राजपूतों के बीच डिफरेंस था। लेकिन 2008 का जो परिसीमन हुआ, लगभग बराबर की स्थिति है। जब इस आंकड़ा को आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो भूमिहार 2.25 लाख के आसपास हो गया, 2.25 लाख, और राजपूत 2 लाख के करीब होंगे। अच्छा, मतलब टोटल महाराजगंज में, यादव भी 2 लाख के करीब होंगे, मतलब तीनों लगभग बराबर है। मुस्लिम भी 2 लाख के करीब होंगे, मतलब चारों लगभग बराबर, दो बराबर मेजर का सब बराबर, सब 19-20 की स्थिति में है। कोई कहेंगे हम 20 हैं, कोई कहेगा हम 19 हैं। तो एक्चुअल जो वास्तविक आंकड़ा जो हम आपको रख रहे हैं, जो फैक्ट आप जो गिनती कीजिएगा, तो उसमें भूमिहार समाज आपको 20 से 25 हजार राजपूत से ज्यादा मिलेगा। फिर लोग वही पूछेगा कि ये आंकड़ा आप लाते कहाँ से? आंकड़ा हम और फिर बता रहे हैं, परिसीमन के बाद 25,000 ज्यादा, और परिसीमन से पहले हम लोग 50-60 हजार से ज्यादा थे। अच्छा, ये भी मान लीजिए, मतलब जब तरैया का क्षेत्र नहीं जुड़ा हुआ था। तो ये सब भी आंकड़ा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। और महाराजगंज का जो है, महाराजगंज के दावेदारी का पैमाना इसलिए हम लोग को बैठता है कि सारण कमिश्नरी में 4 लोकसभा सीट है, एक सीट सुरक्षित है गोपालगंज, बाकी का जो 3 लोकसभा क्षेत्र है, तीनों से राजपूत सांसद है। ये कहाँ का समीकरण है? छपरा, सिवान और महाराजगंज, छपरा, सिवान, ये कहाँ का समीकरण है? क्या समीकरण है? किस संख्या पे? सिवान में राजपूत 1 लाख मुश्किल से है, आप वहां सांसद बना दिए हैं। छपरा में क्या है, 2 लाख से ज्यादा राजपूत नहीं है, 2,10,000, 2,15,000 होता है, और यादव 4,40,000, 4,50,000 यादव समाज के वोट है। अब महाराजगंज में 2 लाख आई, 2 लाख महाराजगंज, 1,30,000, 1,35,000 गोपालगंज, 1 लाख सीमान, और 2,10,15 लाख, 2,10,000 जो है सारण लोकसभा में। इतने सीट, इतना वोट बैंक में आप राजपूत समाज को 3 सांसद दिए हुए हैं सारण कमिश्नरी में। मान लीजिए एक सीट तो यादव का भी वहाँ बनता है सारण में, आप चलिए, वो आपका पारंपरिक वोटर नहीं है, आप उसको सीट नहीं देंगे, लेकिन भूमिहार को तो दीजिए। अब बीजेपी से मांग कर रहे हैं, बीजेपी से मांग कर रहे हैं, भूमिहार को तो दीजिए। सारण लोकसभा में भूमिहार 1 से 1.25 लाख है, 1.25 लाख के आसपास है। मरोड़ा में भूमिहार का अच्छा खासा वोट है, 35 से 40 हजार है। परसा में 32,000 वोट है। अमनौर में 12 से 15,000 वोट है। महाराजगंज पे फोकस करते हाँ, महाराज मतलब सारण कमिश्नरी में भूमिहार एक बड़ा फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है, और बीजेपी का वोट है। हाँ, अगर आपको बैलेंस करके चलना है तो बैलेंस तो ऐसे बनता है कि आप ब्राह्मण को भी एक सीट दीजिए, सिवान और गोपालगंज को देखते हुए, कम से कम गोपालगंज तो सुरक्षित है, तो सिवान ब्राह्मण को ले, वहां भी 1.5 लाख कायदे से तो यही बनता है कि सारण लड़ाइए आप राजपूत को, महाराजगंज लड़ाइए भूमिहार को, सीमान लड़ाइए ब्राह्मण को। लेकिन आप नहीं लड़ा रहे हैं, तो कम से कम बैलेंस के लिए एक ब्राह्मण को चलिए बैलेंस करने का और भी जगह है, आप चंपारण में कहीं वाल्मीकि नगर लड़ा के बैलेंस कर लीजिएगा। लेकिन भूमिहार को तो आपको सारण कमिश्नरी में बैलेंस करना पड़ेगा, उसको तो चंपारण में भी एक सीट दे के बैलेंस करना पड़ेगा। मोतिहारी में बड़ा फैक्टर है, आपको सारण कमिश्नरी में दे के भी बैलेंस करना पड़ेगा। आप नहीं कीजिएगा तो भूमिहार का वहां तो लेकिन बीते कई चुनावों से आप देखिएगा तो भूमिहार आपको महाराजगंज की राजनीति में दिखाई कहाँ देते हैं? कहाँ दिख कौन है बताइए? अरे महाराजगंज की राजनीति में तो बड़ा बड़ा आवाज उठ रहा है भूमिहार का। कौन सा है? सच्चिदानंद राय निर्दलीय एमएलसी हमेशा आवाज उठा रहे हैं। हो गए ना, तो बीजेपी से कहानी उनका खत्म हो गया। डॉक्टर जगजीत पांडे, वो तो बीजेपी में अभी है नहीं। बीजेपी संघ से जुड़े व्यक्ति हैं, घूम रहे हैं क्षेत्र में, बड़ी तैयारी में है। जदयू में धूमल सिंह है,
वो भी महागठबंधन महागठबंधन वो भी तैयारी कर रहे हैं। बड़ा बड़ा नाम है, जितना नाम आपके राजपूत समाज में नहीं है उससे हमको लगता है बड़ा फौज है और बड़ा मतलब मजबूत फौज भूमिहार का वहाँ पे महाराजगंज लोकसभा में घूम रहा है। भूमिहार का सच्चिदानंद राय, जगजीत पांडे, धूमल सिंह और बड़े बड़े नेता है। आपको लगता है कि जीते हुए कैंडिडेट का टिकट काट के किसी और समाज को वहां उतारना किसी भी पार्टी के लिए सही होगा? देखिए राजमोहन जी, सारण में तो मजबूरी है, टिकट तो कटेगा। अच्छा, आपको लगता है सिग्रीवाल जी का टिकट तो कटेगा, तीनों में तीनों सीट आप नहीं लड़ा सकते हैं, नहीं लड़ा सकते। वो उधर से भी सीवान में भी चल रहा है कि बीजेपी में कविता सिंह आ जाएगी, बीजेपी से चुनाव लड़ेगी। वहाँ भी बहुत योगी जी से लेके बहुत दूर दूर तक वहाँ पे लॉबी हो रहा है। तो आप सीवान भी लड़ा दीजिएगा तो अब सारण भी लड़ाइएगा तो महाराजगंज कटिएगा ना भाई। महाराजगंज में भूमिहार शुरू से लड़ते आ रहा है, भूमिहार का भी पारंपरिक सीट रहा है महाराजगंज, तो भूमिहार को तो लड़ाना चाहिए महाराजगंज से। आप भूमिहार समाज का नेता जीतेगा ही नहीं तो फिर उसको टिकट देने का क्या मतलब? हकीकत में तिवारी जी आपको हम बताना चाहते हैं, सारण कमिश्नरी में शहाबुद्दीन के परिवार के पतन के बाद और प्रभुनाथ सिंह के परिवार के घोर पतन के बाद आज सारण कमिश्नरी में बाहुबली धूमल सिंह से बड़ा मजबूत और पावरफुल नेता कोई नहीं है। एक तरह से मजबूती की बात करेंगे जिसे आप बाहुबली कहते हैं। महाराजगंज के ही बाहुबली नेता थे प्रभुनाथ सिंह। बीते कई चुनावों से वो चुनाव हारे, उनके बेटा भी चुनाव हारते आ रहे हैं। तो बाहुबली की छवि, इसका मतलब है ना कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इस बात को हम मानते हैं। प्रभुनाथ सिंह जो है अभी तो महाराजगंज में तो समीकरण भी गड़बड़ हो गया है। अच्छा, यादव लोग तो देखना नहीं चाह रहे हैं राजपूत समाज को। अगर राजपूत समाज पे दाव खेलता है फिर महागठबंधन, ये तो उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। मान लीजिए बीजेपी से भी राजपूत आ गया, आपका महागठबंधन से भी राजपूत आ गया, तो क्या करेगा यादव समाज? वोट तो कहीं ना कहीं देना ही ना पड़ेगा। तो यादव समाज को डिसाइड करना पड़ेगा, कोई ना कोई तीसरा विकल्प आएगा। यादव समाज भी उतना ही नाराज है। भाई क्यों दे रहे हैं आप उसको दोनों बगल से टिकट? अच्छा, कितना वोट है, आप उसको क्यों लड़ा रहे हैं? सारण कमिश्नरी में उसको जितना तीनों सामान्य सीट पे तीनों उसको सांसद बनाते जा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आप भाई? सांसद बना रहे हैं, जो जीत रहा है तो दे रहे हैं। जीत तो मोदी लड़ में रहा है, जीत रहा है तो जीत तो कोई भी जाएगा। आप हमको टिकट दे के दीजिए, नहीं जीतेंगे तब ना बताइएगा। आप जीत जाइएगा। हमको टिकट के दे के दीजिए, हम महाराजगंज से चुनाव जीत जाते हैं। लालू यादव हमको टिकट दे, आप जीत जाइएगा। बिल्कुल जीत जाएंगे। लालू यादव ने तो रणधीर सिंह को टिकट दिया ना। किस आप हम मेरी बात नहीं, मैं किसी भी भूमिहार समाज के आम नेता का भी बात कर रहा हूँ। आप किसी को भी वहां से चुनाव, तो आपको लगता है कि महाराजगंज में भूमिहार समाज एकदम चुटकी बजा के चुनाव जीत जाएगा? बिल्कुल जीत जाएगा। भूमिहार वहां नाराज है, भूमिहार वहां राजनीतिक रूप से सच्चिदानंद निर्दलीय एमएलसी थे, वो बीजेपी को उनका टिकट काट दिया गया, वो निर्दलीय चुनाव जीत के आया। असर पड़ेगा? असर पड़े। सारण में गुस्सा है, सारण में बहुत गुस्सा है बीजेपी से। अब बीजेपी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को सांसद का टिकट दे दे, सामने में अगर आरजेडी सच्चिदानंद राय को चुनाव लड़ा दे, पूरा भूमिहार 90 से 90 से 95% भूमिहार राजद के तरफ जाएगा सच्चिदानंद राय के खिलाफ। आज हम आपको लिख के दे रहे हैं। राजपूत समाज का मैं नहीं जानता, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम, सच्चिदानंद राय धनाढ़ व्यक्ति है। भूमिहार जहां जाएगा वो भूमिहार अपने साथ दलित महादलित का एक मेजर कॉम्बिनेशन साथ लेके चलता है। भी एक बार चुनाव लड़े हैं सच्चिदानंद। उस समय अलग की बात है, उस समय भूमिहार समाज से जदयू से, हाँ उस समय भूमिहार से जदयू से वीरेंद्र ओझा चुनाव लड़े। उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, उसमें वीरेंद्र ओझा विधायक हो जाता है। वो बड़ी गलती थी, उनका राजनीतिक शुरुआत था, पहला कदम था। आप देखिए भूमिहार जहां भी जाएगा ना, भूमिहार अपने साथ दलित महादलित का मेजर वोट लेके चलता है, अति पिछड़ा का मेजर वोट नहीं। राजपूत बहुत कम, भूमिहार समाज मेजर वोट को ढोता है। भूमिहार समाज के साथ जुड़ाव रहता है, दलित महादलित। भूमिहार का जहाँ भी बस्ती मिलेगा, भूमिहार का टोला नहीं होता है, भूमिहार अपना गांव रखता है और गांव में 55 वोट होता है। गांव में कहने के राजपूत टोला रखता है। राजपूत का हम बात नहीं कर रहे हैं, राजपूत बहुत राजपूत की, इसमें अपने समाज की बात रहा। भूमिहार जहाँ भी रखता है अपना गाँव रखता है और उसमें 55 वोट होता है, उसमें दलितों महादलितों को बटाता है। भूमिहार जमींदार कौम है, उसके साथ अलग अलग तरीके से खेती किसानी मजदूरी में बहुत लोगों का जुड़ाव रहता है। यही कारण तो नहीं है कि राजपूत बनाम भूमिहार हो जाता, क्योंकि राजपूत भी यही दावा करता है कि हम आएंगे लेकिन अपने साथ 10 वोट लेकर आएंगे, जैसा कि आप नहीं राजपूत दावा नहीं कर सकते ये। अरे तो दोनों नहीं, राजपूत जमींदार नहीं रहे। सारण कमिश्नरी का इतिहास पलट, ये लोग राजस्थान से आए, हम लोग इनको शरण दिए हैं। अच्छा, बिल्कुल। सारण में एक भी समाज को शरण दिए। अमनौर का एक छोटा सा जमींदारी छोड़ के सारण कमिश्नरी में एक भी राजपूत समाज का जमींदार हो जाए तो हम आपको आप हमको बोलिएगा। पूरा सारण कमिश्नरी हथुआ महाराज का था, इकसरिया भूमिहारों का था। आप भूमिहार आज भी भूमिहारों का कम से कम 3 से 4 दर्जन बड़ी बड़ी जमींदारी वहां आपको मिलेगी। हमने हरियाणा से बुला के कृष्णौट यादव को भी वहां बसाया है। हमने मान सिंह के समय में भाग राजस्थान से युद्ध में भगोड़े मतलब जो भाग के जो प्रताड़ित राजपूतों तो उनको भी मैंने शरण देके सारण क्षेत्र में बढ़ाया। आप इतिहास पलटिए, ये आज हमें गाली दे रहे हैं, आप खुद इतिहास पलट के देखिए। आप एक भी जमींदार बताइए, ये जमींदार नहीं थे, ये लठैत थे। अच्छा, ये मजबूत थे, इन्होंने हमको शरण दिया, इनके साथ हमने भाईचारा कायम किया। हमने तो यादवों को भी बसाया, यादवों के साथ भाईचारा कायम किया है।
ये तो इनको जानने का जरूरत, इतिहास पलटने का जरूरत है। हमारा तो उत्पत्ति यहीं से, हम तो यहीं के हैं, हमें तो यहीं की जमींदारी मिली थी। ये तो राजस्थान से आए हैं, इनका तो कुछ आप इनका पूछिएगा छपरा में जो राजपूत जो भी मिलेंगे, इनका आपका मूल कहाँ से, जरूर बताएंगे हम राजस्थान से यहाँ से आकर। तो फिर क्या लगता है आपको कि कौन बीजेपी के तरफ से इस बार उम्मीदवारों की लिस्ट में भूमिहार समाज से आपको दिखाई दे रहा है? देना चाहिए। कौन है? भूमिहार सारण का जमींदार कौम है, तो ऑब्वियस सी बात है भूमिहार के साथ अति पिछड़ा दलित महादलित, इसका एक जो है भूमिहारों के गांव में 55 वोट भी मिलेंगे, इनके साथ जुड़ाव रहेगा। भूमिहार को मौका मिलेगा तो महाराजगंज सीट समीकरण के भी लिहाज से, अगर टिकट मिला तो सारण के भी समीकरण के लिहाज से महाराजगंज में भूमिहारों को मौका मिलना चाहिए। आपको उम्मीदवार कौन कौन दिखाई देता है भूमिहार समाज से? बड़े बड़े नाम, एनडीए के लिए डॉक्टर जगजीत पांडे, आपको दिखाई साफ सुथरा नाम है, एम्स लोग जानता है, बिल्कुल क्षेत्र में सक्रिय है और हमको सबसे बेस्ट लगता है। पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, डॉक्टर है, एम्स के डॉक्टर हैं, और ये बड़े लंबे रेस के खिलाड़ी हैं। लंबे रेस के खिलाड़ी। बिल्कुल, तो इनको इनके मौका बारे में तो कहा जाता है कि संघ में भी संघ के ही व्यक्ति, संघ के ही प्रोडक्ट है, तो और लगता है आपको कि इनकी दावेदारी बन रही है? बहुत मजबूती से बन रही है। सच्चिदानंद राय? आप खुद क्षेत्र में घूम जाए, सच्चिदानंद राय, इनसे अच्छा नेता कौन होगा? IIT खड़गपुर के प्रोडक्ट हैं, बड़े उद्योगपति हैं, निर्दलीय सांसद विधायक MLC हैं, तो ये भी बड़े बड़े नाम हैं। ये तो लालू यादव के जब चाहेंगे, अगर जहाँ लालू यादव की मर्जी हो तो ये कभी भी अपना तिजोरी खोल सकते हैं टिकट लेने के लिए। में सच्चिदानंद राय जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन धूमल सिंह जो कि अभी JDU में है, सच्चिदानंद राय मर्द नेता है। वो टिकट नहीं मिलेगा तो वो कभी भी बगावत कर सकते हैं। वो अगर अभी तो किसी खेमे में नहीं है, तो बगावत किसी क्या खेमे में नहीं है, कभी भी बगावत खुल के कर तेजस्वी सकते के हैं। खिलाफ जो बयान उन्होंने दिया है, आपको लगता है कि RJD कभी उनको कबूलेगी? 9वीं फेल, ऐसा मुख्यमंत्री जिंदगी में नहीं देखा, तो भी सब बयान के बाद RJD उनको कबूलेगी कभी? बयान तो बहुत लोग देते हैं। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त, अस्थाई दोस्त और तो दुश्मन नहीं मानते होता हैं है। हम, तो नीतीश कुमार लालू यादव जब मिल सकते हैं तो कोई भी सच्चिदानंद राय बड़े उद्योगपति है, वो आप भी मानते हैं। उनके पास पैसे का धूमल सिंह की दावेदारी मजबूत लगती है आपको? बिल्कुल मजबूत है। अगर भूमिहार से महागठबंधन यदि में टिकट भूमिहार जदयू को उत्तर बिहार में भूमिहार लड़ाना हो तो धूमल सिंह से बड़ा पहलवान नीतीश जी के पास कौन होगा? अच्छा, लड़ाना ही तो चाहिए। आपको क्या लगता है महाराजगंज में महागठबंधन की तरफ से किसको लड़ना चाहिए? क्योंकि RJD के साथ भूमिहारों का जुड़ाव थोड़ा, मतलब इतिहास थोड़ा खराब रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि RJD की जगह क्या JDU कमान संभाल सकती है? बिल्कुल, धूमल बाबू को टिकट JDU दे दे, वहां से अति पिछड़ा वोट भी जुड़ेगा, कोड़ी कुर्मी का भी वोट है वो भी जुड़ेगा। अगर महागठबंधन भी भूमिहार को दे दे, बीजेपी भी भूमिहार को दे दे, फिर तो पलड़ा लोग कहेगा कि बीजेपी का भारी हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी भी भूमिहार को दे, महागठबंधन भी भूमिहार, यही तो दशकों से आ रहा है, राजपूतों के साथ हुआ है। राजपूत तो लड़ाई लड़ते ही रहे महाराज, लड़ाई लड़ते रहे तो अब भूमिहार भी लड़ाई लड़ेंगे, देखते जाइए। अभी तो टिकट मिला नहीं, अभी तो 24 आने में देर है, किधर से मिलता है पहले ये देखिए। दावेदारी तो दोनों तरफ से करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से हमारे पार्लियामान है, और मजबूत पार्लियामान है, उनसे मजबूत पार्लियामान है। और कोई समाज आप लोग को नहीं दिखाई देता है महाराजगंज में? बस अपना समाज। देखिए महाराजगंज का जो जातीय हवा है, समीकरण है, यहाँ हम दूसरे पार्टी सभी दोनों गठबंधन को हम खुल के बोलना चाहिए। यादव क्यों नहीं लड़ा सकता है महागठबंधन? दोनों गठबंधन को हम खुल के बोलना चाहिए कि महाराजगंज का और हवा को सिर्फ राजपूत और भूमिहार पसंद है। यहाँ किसी तीसरे का गुंजाइश बहुत मुश्किल है। यादव भी वोट है, 2 लाख के आसपास है। सत्येंद्र यादव जो है मांझी के विधायक, वो भी तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी कर रहे हैं, उनका अब तैयारी करने दीजिए। उनको मौका मिलता है कि नहीं मौका मिलता है, ये तो देखना होगा। राजपूत समाज से हैं जनक सिंह तरैया के, वो भी बीजेपी से ताल ठोके हुए हैं। अब देखिए, ताल ठोकने के लिए तो जनक सिंह है, ठोकने दीजिए ताल। देखिए राजपूत यादव समाज जो है सिवान से दावेदारी करता है, लड़ता है, विधायक भी सांसद भी रहा है, छपरा से लड़ता रहा है, गोपालगंज से भी लड़े हैं साधु यादव जो गोपालगंज अनरिजर्व सीट से। लेकिन महाराजगंज क्षेत्र में कभी यादव समाज जो है खुल के उस तरह से आया नहीं है। तो यादव समाज को आपको लगता है कि 24 में महाराजगंज में भूमिहार और राजपूत की लड़ाई देखने को मिलेगी? महाराजगंज मतलब शुरू से ही भूमिहार और राजपूत है। नहीं मिला दोनों खेमों से तो जनसुराज कुछ कर सकता है। सच्चिदानंद बताए तो सच्चिदानंद राय मर्द आदमी है, जनसुराज से लड़ जाएंगे, वो कुछ भी कर देंगे। वो अभी हमारे सारण कमिश्नरी में भूमिहार समाज के धकियल नेता है। अच्छा, वो आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है। वो महाराजगंज को इधर हिल और डुल नहीं होने देंगे। अगर जगजीत पांडे जी को टिकट लेके बीजेपी से आते हैं तो वो खुल के उनके समर्थन में खड़े रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, हर तरह से, जन से, बल से, धन से, सबसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, महाराजगंज लोकसभा सीट को लेकर हम चर्चा कर रहे थे बीते कई चुनावों से, दशकों के आप चुनाव कह सकते हैं, जब से यहाँ पर राजपूत समाज लगातार चुनाव जीतते आ रहा है। इस सीट को कभी प्रभुनाथ सिंह की भी सीट कही जाती थी, अब तो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनके बेटे रणधीर सिंह अभी RJD में हैं,
बीते चुनाव उन्होंने लड़ा था आरजेडी के टिकट पर, लेकिन करारी शिकस्त उनको झेलनी पड़ी थी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 2014-2019 में लगातार बीजेपी के टिकट पर जीत रहे हैं, लेकिन इस बार महाराजगंज में कुछ हुआ है और वो है मुबारकपुर कांड। यादव और राजपूत की लड़ाई वहां पर देखने को मिली। साथ ही साथ सच्चिदानंद राय बड़ा फैक्टर बनकर महाराजगंज में उभरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में परिस्थितियां महाराजगंज में बदली हैं और बीजेपी के लिए समस्या बड़ी है कि जो कोर वोटर है उसका भूमिहार, वो पूरी तरह से अपनी पहलवानी देने को तैयार है और अगर उसके तरफ झुकाव बीजेपी का नहीं हुआ तो फिर भूमिहार समाज क्या फैसला लेगा, और अगर वो बीजेपी के खिलाफ चला गया तो एक और सीट लूज कर सकती है बीजेपी। ऐसा महाराजगंज को लेकर चर्चा छिड़ चुकी है। देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इन सीटों को अगर आप देखें तो कई सीटें हैं जहां पर भूमिहार बनाम राजपूत की चर्चा हमेशा की जाती है और उसमें महाराजगंज भी सबसे हॉट सीटों में से एक देखने को मिलता है। बीजेपी और महागठबंधन का फैसला तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ जनसुराज की भी चर्चा छिड़ी हुई है। देखिए आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।